वापिस आते समय मेरे को तो खंडेराव में छोड़ दिया वहां पे। मतलब आपको पुलिस किसने छोड़ दिया खंडेला में? पुलिस के वाले गाड़ी वालों ने मेरे को खंडेराव में छोड़ दिया। मैं रात को 12 बजे तक पड़ता घर है पे खंडेला पूछा। में? हाँ दूर मैं तो, मेरे पास किराया भी नहीं था, मेरे पास पैसा भी मेरे को ये था ही नहीं कि पैसा है कि नहीं है। बताओ कौन कौन नीम का थाना पुलिस थाने से यहाँ पर पुलिस जैसे पता चला कि विष्णु मिल गया है, उसके बाद यहाँ पर कोई कर्मचारी आया होगा? पुलिस आई थी। अच्छा, कितने लोग आए आराम होंगे? से बोल दी। 3 सा 3 लोग थे। तो आके आपको क्या बोला? वो बोले चलो का बड़े बयान होगा था। हाँ। जने दोनों एक पापा रे चल गया। ठीक। बाद बोले मैं आऊंगा, जने क्या मांगा। हाँ। मैंने बोले तन कोई साधन बैठा देना और के में छोड़ दिया। हम्म। और बाद हम तो बड़ी छोड़ दिया कड़े खंडेला। अच्छा, मतलब पहले आपको ये बोल के लेके गए थे कि भाई हम आपको यहाँ सुरक्षित वापस पहुंचाएंगे, हाँ। या कोई साधन में बैठा? नहीं कोई साधन में बैठा देना। फिर हुआ क्या? नहीं बाद हम तो किट के बड़ी छोड़ दिया। खंडेराव अरे किराया भी कौन लेगा? हाँ। अरे क्या तो जाने मैं अपन थे छोड़ जाएगा, नहीं किराया कौन देगा? अच्छा, जेल में कोई रुपया पैसा नहीं था इनके? हाँ। और पुलिस ने यहाँ तक कि अजी पूछा भी मान नहीं के उन लोगों बरो से? पैसा भी लगेगा कि मान के बरो पैसा लगेगा कि हाँ। मगर ना दो क्या वो दूसरा फिर क्या गए तो पैसा भी ले जा तो नाड़े। लेकिन मेरी आज ही को नहीं, मतलब ना दो बात सामने ना है जो और रात की आज दूसरी ड्रेस पहन ली, पैसा भी को नहीं मेरे को ये नहीं तो फिर दूसरा ड्रेस का मान पैसा रहेगा भाई। मतलब दूसरी ड्रेस पहले 3 दिन सुनाएगा जहाँ पास मतलब चल गो भाई साथ बैठ के जल्दी भाई चलना है भाई। लेकिन मुझे लगता है बड़े फिर वो अधिकारी थाना कमाई तो बोलिया के जाए ले चलो तन कर छोड़ दिया पाँच बस सीधा बड़ी जाए लगा सापरा रोड जब मोड़ी निकल जा रहे तो जना कद बड़ी सीकर चालांग का जैस भी ने अभी तो कहते पुलिस का बड़ा काम हो जी कर। तो मगो जना पा मगो चलो भाई एसपी बड़े भी भाई जब आप बोले बड़े भाई बयान होगा पेश करता हूँ भाई कोई बात ना मैं तो चलो को पता उल्टी आती टाइम में मन तो बड़े गोवा ला कमाए नहीं विश्व पहले ही कर लगा था तन तो अड़ी स्टार्ट दें गोवा ला स्टार्ट दें कर और बड़े सु चल जाए जी। अब मैंने पैसा उसा को जान कुछ तो जेब का मायने भाई पैसा को नहीं कि ऐसी भी स्थिति बन सकती है। हाँ। हाँ। अब मन वह तो है कि भाई अब घर टीटर छोड़ आऊंगा तेन। हाँ, जिम्मेदारी भी बनती है। हाँ। फिर बोले अड़े अड़े उतरे तो बस सामने मैं चल जा। अब मैं मेरे तो मन का माइन तो कर रहे तो मैं घर टीटर छोड़ कहीं कोई तमें कहीं तार रहे पण बोली तू उतर लेके जाड़े बस हम चल जा। अब बड़े छोड़ दिया अब किराए भी बुनिया रात में कोई मतलब जान। तो ये बड़ा सवाल है, इस तरीके से रास्ते में छोड़ देना, घर से अगर लेकर जा रहे हैं तो ऐसे केस में मुझे लगता है जिम्मेदारी तो बनती है कि घर पे पहुंचाया जाए। इनके पास न कोई किराए की व्यवस्था, न कोई फोन बता रहे डिश है, और रात को है तो यहाँ रात को 12 बजे पहुंच रहे हैं किसी से मतलब बाइक से, इस तरीके से ये किसी के पास में बैठ कर यहाँ किसी साधन से टुकड़ा का माइन किलोमीटर को 2 किलोमीटर या कहीं दो खड़े पैदल लेकर आपको कहीं पैदल चला कर 12 बजे 11 बजे लगभग पूछे बार। तो इसको लेकर आपको बड़ी पीड़ा हुई? बहुत ज्यादा। मैं तो वृंदावन जाया जड़ दुख आती दुख कौन पायो। हाँ। लेकिन यहाँ सीकर जाने में इतना दुख आ गया। तो सीकर लेके कौन गया आपको? लेकिन पुलिस वाला लेके गया। लेकिन आप फिर यहाँ पहुंचते टाइम यहाँ क्या खंडेला में छोड़ दिया तो वहाँ कितना पैदल आया, कितना पहले से ही थका हुआ था 2 दिन और यहाँ फिर पैदल चलना कठिन है सारे। तो ये देखिएगा, इनकी पीड़ा समझिएगा। इस तरीके से मतलब हमारी पुलिस कहीं ना कहीं कोई तो जिम्मेदारी बनती है, और उस जिम्मेदारी से मुझे लगता है इस तरीके से टालम टोल नहीं करना चाहिए। जैसे आपके पास पहले पापा के पास फोन आया, आपको पता चला कि विष्णु यहाँ पर है और सुरक्षित है, तो फिर कैसी फीलिंग हुई पहली बार आप? बहुत अच्छी लगा कि मेरा भाई तो ठीक है। ठीक है सही। घर पे आप जैसे कि विष्णु की बहन है हमारे साथ में, आप इनसे बड़ी? इससे छोटी हूँ। क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन, जैसे कि हमने वीडियो जो न्यूज कवरेज करने में आया था उस दौरान आपकी हालत कुछ और थी, बहुत उदास, रोना धोना ये सब चल रहा था, लेकिन भाई अब आपके साथ में बैठा, आपके बरोबर में बैठा है, कैसा लगा? ही पहली बार किस तरीके से भाई बहन का मिलन हुआ? बहुत अच्छा, ऐसे लगा कि मेरा भाई है ना, अब मेरे घर में फिर से सब कुछ सारा परिवार आ गया। तो उस दौरान मतलब और परिवार के घर के रिश्तेदार कौन कौन घर पे थे, कैसे जब आया, जब घर पे लेके आए तो आप? पूरे थे। गांव के भी, आसपास के भी कई लोगों को पता चला तो आए होंगे? नहीं, गाँव के तो कोई नहीं है, यहाँ आस पास के आए थे।
हाँ, किसी को पता नहीं चल पाया, मतलब अभी तक भी बच्चा वापस आ गया कि जिनको पता चला वो लोग भी इधर उधर आके आपको मिले होंगे बच्चे से। ठीक है, तो अन्य जो लोग आपके वीडियो को देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? नीम का थाना मीडिया ने ये खबर चलाई है, लोगों तक पहुंचाई है, क्या उसका असर क्या मानते हैं आप? मैं मानती हूँ कि पुलिस वालों ने तो कुछ भी नहीं किया हमारे यहाँ पे। हम्म सब हमारी मेहनत के अनुसार हुआ है सब। हम्म हम हमें तो ना लगातार लगे रहे पूरा प्रयास करते रहे, तभी ये सब हो पाया है। हम्म पुलिस ने तो कोई भी कार्रवाई नहीं की। हम्म। पुलिस में एक दो बार जैसे एफआईआर करवाने के बाद वापस फीडबैक लेने गए थे कि भाई हम क्या कर रहे हैं, कहीं कैमरे की जांच की है, कहीं कोई गाड़ी दिखी है, कहीं से आपका लड़का किसी जांच कैमरे में आ पड़ताल रहा तो है। कुछ ही नहीं किया उसने। हम्म पुलिस ने जांच पड़ताल तो किया ही नहीं, नहीं तो माउंटन से ही शुरू करता है कि ये कैमरा देखना, हाँ। नीम का थाना में कैमरा देखना। तो मतलब वहां से आपको कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला? नहीं, था? कुछ ही नहीं मिला है। ठीक है। अब तो सीधा उसको हो गया, हमने लेने के लिए, सीधा नाम करने के लिए तो सभी सिद्धि को खाने अच्छा, के लिए बच्चे का जब पता चल गया उसके बाद में थाने में तो जरूर सूचना गई होगी, वहां थाने में था तो थाने में यहाँ पे भी फोन आया होगा, ये उसके बाद में पुलिस ने क्या सहयोग किया आपका मिलने के बाद? चलो, मिलने के बाद तो क्या सहयोग, कुछ ही नहीं किया। कहाँ यहाँ आने के बाद में क्या क्या आपके साथ में हुआ? आने जैसे के पुलिस बाद ने में तो बुलाया तो पुलिस- होगा थाने में आपको? आने के बाद में पुलिस को तो मालूम तो पड़ गया था, हम्म लेकिन वो आने के बाद में तो बस वो यहाँ ले गया। इसको वो गुमशुदा की रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट ठानी तो पड़ती है। वो पूरे वापस किया कि बच्चा मिल चुका है, हाँ मतलब इस वो तो, तरीके से? हाँ हमने हाँ। किया वो तो। और फिर वहाँ सीकर गया, हम्म सीकर एसबी के पास में, वहाँ भी कुछ बोलते हैं, वहाँ एसबी को पेश करना पड़ेगा, वहाँ बिल्कुल। बयान होगा। हाँ। फिर वो वापिस आते समय मेरे को तो खंडेला में छोड़ दिया वहाँ पे। मतलब आपको पुलिस किसने छोड़ दिया खंडेला में? पुलिस के वाले गाड़ी वालों ने मेरे को खंडेला में छोड़ दिया। मैं रात को 12 बजे तक घर पे पूछा, मेरे पास किराया भी नहीं खंडेला था। में कितनी बजे पहुंच गए थे आप लगभग? खंडेला में 5, 5:30 बजे लगभग। 5। तो बहुत दूर पड़ता है खंडेला तो। हाँ दूर। अब मैं तो, मेरे पास किराया भी नहीं था, मेरे पास पैसा भी मेरे को ये था ही नहीं कि पैसा है कि नहीं है। कौन कौन थे आप? मैं मेरा लड़का ही था बस। तो वहां दोनों को आपको खंडेला में ही छोड़ दिया दोनों पुलिस को खंडेला में वहां बीच में छोड़ दिया कि चल जाओ आप। हम तो कोई ने? आपसे ये बोला कि भाई हम थाने का- घर पे छोड़ देंगे, थाना किराया का है मैटर नहीं है, है? किसी को गिरफ्तार करके लाएंगे वो, और आप बस में बैठ के चल जाओ कर। ये बोल रहे आप? हाँ, तो फिर आपको कैसा लगा? मेरे को तो बहुत बुरा लगा। ये तो पुलिस वाले तो बहुत बेकार है, ऐसे ही तो बताओ ये बात। तो आपको लगता है कि पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए था? ऐसा क्या, ठेठ घर पे छोड़ के जाना चाहिए, उसको जवाबदारी होती है पूरी। लेकिन आपको खंडेला में ही छोड़ दिया? बीच में छोड़ के तार के भाग गए, घंटे बावड़ी घंटे चल जाएंगे। अब मेरे को भी क्या मालूम भाई वो तो मैं आपको तो- पुलिस की एक तरीके से मैं इस पे मोबाइल ऐतराज है, नाराजगी है, लेकिन- लापरवाही समझते हैं पुलिस की आपकी? लापरवाही है और क्या है। मेरे को बताओ, वहाँ रात को 12 बजा पूछा था, 10-12 बजा कर पूछे मरे। तो आपको तो गाड़ो परेशान पीड़ा हो हुई भाई, होगी। बहुत पीड़ा में तो बहुत परेशान हो वो। तो फिर बड़े किराए के बरंदा पैसे में किससे जाने को लेके आए, कैसे परेशान। लेके आए, कैसे पहुंचे घर पे आप? अब ऐसे ही कोई बोले अब मैं तो 2 किलोमीटर जाऊंगा, कोई बोले 4 किलोमीटर जाऊंगा, ऐसे बैठ के ऐसे ही घर पे पूछे। किराए के पैसे भी नहीं था? किराए का पैसा को नहीं। ये बड़ी दुखद बात है। पुलिस को निश्चित रूप से ऐसा नहीं करना चाहिए। खंडेला में नागरिक साथ सुरक्षा में के लिए कमाएंगे। हमारी पुलिस कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती है। जब बच्चा मिसिंग था तो उसके दौरान पुलिस ने क्या किया क्या नहीं किया, इसके बारे में ऑथेंटिक जानकारी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन कह नहीं पाऊंगा। जैसा परिवार बता रहा है कि नहीं, विशेष सपोर्ट नहीं मिला। जैसे कि यहाँ बच्चा मिसिंग होने के बाद कैमरे को खंगालना, इन्हें संतुष्टिजनक जवाब देना कि यहाँ तक हमारा अनुसंधान किया है, ये हमें अनुसंधान में मिला है, इस तरीके की कोई तथ्य हमें नहीं दिए गए, इनका कहना था। फिर बच्चा मिलने के बाद इन्हें जो है एसपी कार्यालय में जो है वहां ले जाया गया और वहां बयान करवाए गए कि बच्चा सकुशल मिल गया है। लेकिन पुलिस के द्वारा खंडेला में छोड़ा जाना, ये हमें लगता है कहीं ना कहीं न्याय संगत नहीं है। पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी, ज्यादा भी नहीं तो नीम का थाने में तो इन्हें छोड़ना चाहिए था। फिर गांव तक ये कैसे आते? नहीं तो ऐसे मामले में अगर 3 महीने से बच्चा कोई लापता है तो क्या पुलिस उसे घर तक नहीं छोड़ पाने में समर्थ है हमारी राजस्थान पुलिस? मुझे नहीं लगता कि ऐसा पुलिस को करना चाहिए था। निश्चित रूप से ही ऐसा किसी के भी परिवार के साथ में इतनी बड़ी पीड़ा से अगर कोई परिवार गुजरता है कि बच्चा मिसिंग है, 3 महीने बाद मिल भी जाता है और पुलिस जो है खाना पूर्ति करके उसकी ये तो लगा दे कि भाई गुमशुदा था, वो बच्चा मिल गया है,
ये कागज पूर्ति तो कर ले, लेकिन उसकी फिर भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि सुरक्षित घर तक तो फिर छोड़ के आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पीड़ादायी है। जनता के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं। और पुलिस के उचित आला अधिकारी एसपी साहब ब्रजभूषण यादव जी भी शायद इस वीडियो को देख रहे हैं, तो संबंधित जो नीमका थाना पुलिस के जो हमारे अधिकारी कर्मचारी थे उनसे बात करनी चाहिए कि आगे ऐसे मामले में ऐसी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।